नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं आपके साथ आकाश धमीवाल। भिवानी जिले के धनाना तालु, रामपुरा, बलियाली, प्रेमनगर समेत 2 दर्जन से अधिक गांव इन दिनों बरसाती पानी की मार झेल रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि करीब 2000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि में 3 से 6 फुट तक पानी जमा है और प्रशासन निकासी को लेकर पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। इन गांवों में नहरें और ड्रेनों से पहले से ही ओवरफ्लो होने के कारण अतिरिक्त पानी डालना अब मुमकिन नहीं है। सिंचाई विभाग ने 23 गांवों में 69 पंप सेटों की व्यवस्था की है। हालांकि हर गांव में औसत सिर्फ 3 पंप होने के कारण हालात ही संभव हो पा रहे हैं। जल भराव का असर केवल खेतों तक ही सीमित नहीं, बस्तियों और ग्रामीण आवासों में भी पानी जमा है। कपास और अन्य फसलें पानी से सड़ रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई गांवों में हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं और अब किसान सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़क जाम और आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि पंप सेटों की भारी कमी है और लगातार 24 घंटे चलाना भी संभव नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बस्तियों से पानी नहीं निकाला जा रहा है तो हजारों एकड़ कृषि भूमि का पानी कैसे निकाला जाएगा। इस पर किसानों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय किसान सभा का जिला उप प्रधान हूँ। आज ये किसान धनाना के, घुसकानी के, बड़ेसरा के, बड़ियाली के आए हुए हैं और बुआनी खेड़ा और भिवानी तहसील के कुछ गांव में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। 3 फुट से 4 फुट पानी, भारी बारिश हुई है। और उससे पहले प्रशासन रोज़ मीटिंगें करता था, ड्रेन की सफाई करेंगे, कोई ज़्यादा बारिश होगी तो उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। वो ड्रेन की सफाई ना होने से वो ड्रेन के नाके टूट गए और उससे पानी निकल रहा है और खेतों में भरा हुआ है। हमारी प्रशासन से मांग है कि आप अभी जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी के प्रबंध करो, गांव में मोटरें भेजो और एक जो है सामण और धनाना जो ड्रेन है उसके पास एक छोटा ट्रांसफार्मर है, 100 किलोवाट का ट्रांसफर वहाँ रखा जाए, 3 मशीनें हों। इसी तरह बड़ेसरा में 4 मशीनें दी जाएं, इसी तरह घुसकानी में 4-5 मशीनें दी जाएं तो वो पानी निकल सकता है, नहर में डाला जा सकता है। इसे मांग करने हम डीसी साहब के पास आए हैं। अगर ये समाधान नहीं होता, इनकी खरीफ की फसल तो नष्ट हो ही गई, उसके बाद रबी की फसल की भी बुआई नहीं होगी और ये किसान बर्बाद हो जाएंगे। और ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है इसको खोला जाए और जो है 50,000 रुपये प्रति एकड़ इन किसानों को विशेष गिरदावरी करते हुए मुआवजा दिया जाए। इस मांग को लेकर के आज हम डीसी साहब के पास आए हैं और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। ठीक है। मेरा नाम है बलवान धनाना जी। आज इस समस्या का 3-3 फुट पानी भरा हुआ है खेतों में। बस डांगरा का तारा डालने के लिए कोई घास नहीं है, वहाँ कितने नहीं। गांव के अस्पताल में पानी भरा हुआ है, ड्रेन लबालब कर रही है। गांव का ड्रेन टूट जाए तो काम भी डूब जाएगा। इसका कोई प्रबंध किया जाए, नहीं तो इतना काम में 3 फुट पानी तो आपकी गाड़ों में खड़ा है। तो समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जी, हम भूखे मरेंगे, बाढ़ के रोड जाम करेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो डीसी से पहले बार कितनी बार मिल चुका है? डीसी हमारे गाँव में नहीं गया है जी। पहले कितनी बार मिल चुके हैं? क्या आश्वासन दिया डीसी ने? आसाम ये दिया पानी काटेंगे, पानी निकलता नहीं जी। पानी भरा खड़ा ड्रेन है, पूरे टूट गया है, टीढ़ी ड्रेन है, मट्टी हरी, इसके बरम पर मट्टी हरी टुआई गई, बरम बंद रही नहीं। कितनी बार पहले मिल चुके हो? कई बार मिल चुके हैं, लेकिन क्या रहा? कोई नहीं रहा जी। उनको मोटर ला देंगे, मोटर लगा दे हैं, फिर एक मोटर लग गया, दूसरी जगह ड्रेन टूट गया है। ठीक है, ठीक है। कम से कम 20 फुट चौड़ी ड्रेन होनी चाहिए और इसके ऊपर मिट्टी रहनी चाहिए पूरी। ठीक है जी। वीर सिंह घुसकानी। आज क्या समस्या लेके? समस्या जी, गांव में पानी सारी तो फसल नष्ट हो गई और ये पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। अगर 2-4 दिन के अंदर ये पानी की निकासी नहीं हुई तो गांव के अंदर पानी पूरा तरह से घुस जाए। सभी किसान मजबूर होकर के घर छोड़ने पड़ेंगे, ऐसी हालत है। तो लगभग जमीन की बात करें तो जो एक खेत की कीमत होती है, एक खेत में कितना खर्चा लग जाता है? एक खेत में आज तक ठेका समेत 75,000 रुपये किला किसान का हो लिया है खर्चा। हाँ, तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से तो पानी निकाला जाए जी जी, और 50,000 कम से कम किसान को खेत का मुआवजा दिया जाए 1 एकड़ का। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो हम रोड रोक देंगे, किसान मजबूर हो जाएंगे। इसका जिम्मेवार सरकार होगी और क्या करेंगे हम? डीसी का बढ़ना रोक देंगे और क्या आगे आके क्यों नहीं रोक देंगे? तो ये कितने गांव की समस्या है?
ये कम से कम भी 20 गांव हैं यहाँ लोग धनाना गुस्कानी मिठातड़ दताई हाँ बड़ेसरा सुवाड़ा पूरे पूरे हाँ लुहारी तगड़ाना मनाना जताई प्रेम नगर ये 20 गांव पड़ते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है जी।